हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और बस आपको बस सिखाऊँगा बिल्कुल 4.1 एनसीईआरटी के 4.1 में आपके द्विघात समीकरण को ज़बरदस्त आपको डेरिवेट करेंगे और ज़बरदस्त आप लोग को सिखाएँगे। बस मेरे साथ जुड़ते रहो बेटा, क्योंकि आपको देखना है कि जाँच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। सवाल आपके आपके 8 सवाल हैं पहले ही, फिर उसमें एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट 2 हैं, ऐसे से आपको बताऊंगा। लेकिन हम मुझे करना क्या है बेटा, मुझे सिद्ध करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण पहले समझ जाएंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। इसको हम देखेंगे। द्विघात समीकरण होता है बेटा अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी बराबर आपका 0 हो। मतलब द्विघात का मतलब द्वि से मतलब होता है जिसमें दो घात हो उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। जिसमें कितनी घात हो? द्वि मतलब दो घात हो, उसी को हम द्विघात समीकरण करेंगे और जबरदस्त हम ये डेरिवेट करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जैसे बेटा आपको पहला सवाल दिया है, मान लो पहला सवाल लगाते हैं। बेटा पहला सवाल आपका दिया है, याद रखना, थोड़ा देख लेंगे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपका दिया है 2x माइनस 3। अब मुझे इसे को करना है कि ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा। इसको a मान लेंगे, इसको b, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पता पढ़ाया है आपको कि ये प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कोई पूछे तो जबरदस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। बहुत जबरदस्त आप लोग ये चीज जानेंगे सूत्र। तो इसी पे हम रख दूंगा, मतलब x का x स्क्वायर, फिर 1 का 1 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को x से करेंगे 2x और 2 को 3 से करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। बेटा सिंपल बात है, हम इस चीज को अगर जान गए कि फार्मूला होता है तो जबरदस्त x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको हम पंचांतर कर लेंगे, इधर कर लेंगे चुपके से, तो 2x और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 2x कट गया बेटा, तो बेटा बचेगा हमारा, जबरदस्त याद रखना, ये फार्मूला आपका लगा है यहाँ बेटा। ये जो बचा आपका जबरदस्त x स्क्वायर प्लस 6 और a कितना बचा, 7 बचा। तो आपका डेरिवेट करके आंसर आया कि x स्क्वायर प्लस 7, मतलब इसमें आपका दो घात दिख रहा है तो इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर बेटा इसमें बड़े से दो अक्षर मतलब दो ऊपर घात दिख रही हैं, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है बेटा, सिंपल बात है। आपका द्विघात समीकरण को पहचानना है तो सबसे बड़ी घात इसमें अगर 2 आ जाए तो सबसे पहली बात आपको द्विघात समीकरण है। इसी को हम पहला सवाल डेरिवेट कर लिए। हाँ, आप लोग देख लो यहाँ फार्मूला क्या लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, याद रखना, a स्क्वायर करके प्लस बी स्क्वायर करके प्लस 2ab लगा है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, बहुत जबरदस्त रहेगा। आप लोग नोट करते रहो, जहां ना समझ पाओ तो आप पूछा करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। देखोगे बेटा, अब दूसरा नंबर सवाल है जबरदस्त। आपका दूसरा नंबर सवाल आपको देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। बेटा सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 माइनस 3x। इसमें आपको फिर करना है जबरदस्त, इसको नोट करना है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा नंबर सवाल है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और ब्रैकेट में माइनस 3x। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये पहचानना है। तो जबरदस्त मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट से अगर गुणा करेंगे तो माइनस 2 को 3 से करेंगे माइनस 6 और इनसे करेंगे तो माइनस से प्लस 2x हो जाएगा। बेटा सिंपल बात है, हम अगर इस चीज को एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर ये याद रखना इधर पंचांतर कर लेंगे तो माइनस से बेटा प्लस 6 हो जाएगा और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 2x और द्विघात है तो बराबर 0 कर दूंगा पंचांतर करने पर। बेटा याद रखना सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता है माइनस 4x और इधर होता है प्लस 6, बराबर क्या हो गया 0। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें कितनी उच्चतम घात है बेटा, 2 है, तो इसलिए मैंने बताया था अगर दो घात इसी के पद में लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के पद में अगर लिखी हो तो द्विघात समीकरण होता है। तो बेटा द्विघात समीकरण है। बहुत अच्छे से डिनोट करेंगे हम, इस चीज को पढ़ेंगे और जबरदस्त हम वीडियो को शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले पता करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणा कर दिए, कुछ नहीं किए। इसमें माइनस 2 को 3 से किए माइनस 6 और माइनस 2 को प्लस से किए माइनस 2 प्लस 2x, फिर इधर मैंने पंचांतर कर लिया, माइनस से प्लस हो गया और कुछ नहीं था इसमें। आपको बस मजा से क्या करना था, इसको डेरिवेट कर पता कराना था कि द्विघात है कि नहीं। तो हमने पता कर लिया कि द्विघात है। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते बेटा। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल तीसरे नंबर सवाल में नोट करते रहोगे बेटा, नोट करते रहोगे, जबरदस्त। मिलते हैं, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस
3। अब तीसरा नंबर बेटा सवाल हमारा यही है, जबरदस्त बोला गया है x माइनस 2 और x प्लस 1। फिर बेटा देखोगे x माइनस 2 बराबर x प्लस 1, थोड़ा गलत हो गया है, यहां बराबर लगा था, है ना, यहां देखो बराबर लगा था बेटा। हाँ बेटा सिंपल बात है। फिर बराबर हमारा इधर लगा था x माइनस 1 और x प्लस 3। बताओ ये देखना था कि द्विघात है कि नहीं है, ये देखना है कि द्विघात है कि नहीं है, ये चीज मुझे देखना है। x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 बराबर x प्लस 3, ये चीज मुझे डेरिवेशन करके लाना है कि बताओ द्विघात है कि नहीं। देखोगे बेटा सबसे पहली बात, इनको और इनसे गुणा करेंगे तो बेटा सिंपल बात है x स्क्वायर प्यारे से हो जाएगा। फिर x को 1 से करेंगे, अगर देखेंगे तो बेटा 1x पे करेंगे तो 1x हो जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानेंगे। अब बचा 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, और 2 को हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, सिंपल बात, ठीक है। बराबर इधर करेंगे बेटा तो x को करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे बेटा हो जाएगा 3x, फिर माइनस 1 को करेंगे तो हो जाएगा माइनस x, और माइनस को 3 से करेंगे हो जाएगा माइनस। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको मौज काटनी है बेटा। सिंपल बात है, अगर x स्क्वायर कर दिए, अब ये बताओ बेटा x में अगर 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे तो बेटा सिंपल बात है कि अगर 1 रुपए में 2 रुपया अगर मान लो, सिंपल बात है अगर कोई मांगेगा तो घाटे में चले जाओगे तो 1x बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा बराबर आपका x स्क्वायर। बाबू 3x में अगर 1x कर दोगे कम तो हो जाएगा 2x और हो जाएगा माइनस 3। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, आपको x स्क्वायर माइनस 2 सॉरी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अगर इसको हम पंचांतर कर ले डेरिवेटिव से इधर ले आए किसका के माइनस 2 x स्क्वायर, और प्लस से क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2x, और यहां क्या हो जाएगा प्लस 3। राजा जी जान चुके होंगे, जबरदस्त हमें लग रहा है कि इसको हम कर लेते बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब बेटा कटने वाला काट दो, माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कर दिया, सिंपल बात है बेटा, माइनस x और माइनस 2x बचा क्या माइनस 3x बेटा। अब माइनस 2 और 3 में 2 अगर कम कर दोगे तो बचेगा 1। बताओ इसमें द्विघात समीकरण तो लग ही नहीं रहा है बेटा, है नहीं। अगर आपको ये होता कि द्विघात में मैंने बताया था कि अगर ये पद लिखा होता, अगर ये पद लिखा होता तो द्विघात समीकरण होता, इसमें तो कोई पद ही नहीं है 2 घात का, इसमें अधिकतम पद अगर देखा जाए तो 1 घात है, तो बेटा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण लिख देना, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, द्विघात समीकरण बेटा नहीं है। तो हम ये चीज जान चुके हैं कि जबरदस्त ये सवाल, गर्मी बहुत तगड़ी है, आप लोग बस जल्दी जल्दी नोट करते रहो बेटा और स्क्रीनशॉट मारते रहो, अगर ना नोट कर पाओ तो स्क्रीनशॉट मार लो और जबरदस्त इसको देखते रहो, ठीक है। हम आपको बता देंगे बेटा, पूरा मैथ खत्म करके रहा भाई, याद रखा तू, परेशान ना रहे, ठीक है। चौथा सवाल हम देखेंगे, जबरदस्त बेटा। चौथा सवाल आपका ये है x माइनस 3 2x प्लस 1 और x ब्रैकेट में प्लस 5। बेटा ये बताओ, क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, फिर x माइनस 3 फिर 2x प्लस 1 बेटा बराबर x और x प्लस 5। बेटा ये सवाल है बहुत जबरदस्त है, इसको मुझे सिद्ध करना है, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। बिल्कुल आपको सिद्ध करना है कि ये द्विघात है कि नहीं है, बिल्कुल वही कंडीशन है बेटा। x को अगर 2 से करेंगे बेटा तो सबसे पहली बात हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को 1 से करेंगे बेटा तो x करने में x हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर माइनस 3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 दूनी आपका 6 हो गया। फिर माइनस 3 को 1 से करेंगे हो जाएगा बेटा माइनस 3, बिल्कुल सिंपल बात है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस मेहनत करना है, आपको सिद्ध कर देंगे। x को अगर x से कर देंगे तो चुपके से हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना मतलब, और x को प्लस 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। बिल्कुल मैं बताऊं, अगर बेटा सबसे पहली बात अगर इससे मोहब्बत कराओगे तो x स्क्वायर, और इससे मोहब्बत कराओगे तो 5x, है ना, ये मोदी जी ने बता चुका, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस अगर x में अगर 6x कम कर दोगे तो बेटा 5x, है ना, सिंपल बात है। और फिर माइनस 3 और बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं करना है। बिल्कुल मैं कर दूंगा कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, अगर इसको मैं इधर डेरिवेट कर लूं तो माइनस x स्क्वायर और प्लस से बेटा माइनस 5x और बराबर आपका 0। बिल्कुल इधर जब ले आओगे इसको पंचांतर करने तो इधर 0 तो बचेगा, है ना सर। बेटा ये बताओ सबसे पहली बात, 2x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर को कम कर देंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा कि नहीं, है ना।
फिर -5x और -5x कितना हो जाएगा -10x। अच्छा, फिर -3 रुपया हमारा अकेला बच गया बेचारा, इसकी कोई जरूरत थी नहीं लेकिन बची गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सबसे पहली जरूरत क्या है कि द्विघात है कि नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें आपको देखा जाएगा तो बेटा इसमें दो घात दिख रही हैं, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण है। मुझे द्विघात समीकरण पहचानना है। अगर डबल लगी हो कोई चीजें तो बेटा द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे इस सवाल को, फिर आप मिलते हैं पांचवा सवाल में। देखोगे जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, आप करते हैं पांचवा सवाल। बेटा पांचवा सवाल क्या है आप लोग को ये देखना है। बेटा पांचवा सवाल आपको देखना है। पांचवा सवाल नंबर आपको याद है कि 2x - 1 और x - 3 फिर बराबर में x + 5 फिर x - 1। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, आपका 2x - 1 है ना, या मैं कह सकता हूं 2 रुपया 2x - 1 फिर x - 3 x + 5 फिर x बराबर -। बेटा हमने क्या किया, x - 3 किया, इधर मैंने x + 5 ले लिया, बिल्कुल सिंपल बात है, फिर x - 1 मतलब 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। इस सवाल में मुझे सिद्ध करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहली बात बेटा मैं क्या हूं, अगर प्यार से तो 2x को x से 2x² बिल्कुल है, अगर 2x को 3 से कर दूंगा तो -6x हो जाएगा प्यारे से, फिर -1 को करूंगा तो -1x, फिर माइनस को 3 से करूंगा तो +3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। x को अगर x से करूंगा बेटा तो x², प्यारे शब्द में, अगर x को 1 से करेंगे बेटा तो -1x, अगर 5 को x से करेंगे तो बेटा 5x, और 5 को अगर 1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, जगह है बहुत सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा क्या कर दूंगा 2x², बाबू -6x में अगर एक -6 और जोड़ देंगे तो -6x -1x बराबर क्या होता है बेटा -7x। ठीक, माइनस माइनस की गिनती जुड़ जाती है, लेकिन आपके जो चिन्ह रहेंगे माइनस में रहेंगे। ठीक है, +3। बेटा अगर मैं इस चीज को फिर ऐसे डेरिवेट करूं, 5 रुपए थे तुम्हारे पास और एक ने बप्पा ले लिया, मान लो बप्पा ले लिया, तुम्हारे 5 रुपए थे और x बप्पा ले लिए, अगर 5x रुपए थे और बप्पा एक ने रुपया ले लिया तो कितना बचा 4x बचा, बिल्कुल सिंपल बात बेटा। अब बेटा मांग तो रहे हैं ना कि प्लस होगा, क्योंकि यहां प्लस वाली चिन्ह बड़ी होती है तो प्लस वाला, फिर माइनस आपका 5 होता है। इधर क्या हो जाएगा, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, देरी मत करो यार। ठीक है, 2x² - 7x +3, इधर पंचांतर कर लेंगे -x² प्लस से बेटा -4x माइनस से बेटा +5 बराबर 0। बेटा ये बताओ 2 रुपया मां अगर 1 रुपया कम कर देंगे तो बेटा 1x² बचेगा, प्यारे समझे। फिर -7x और -4x बेटा माइनस कितना, -11x है। फिर 3 और रुपया 5 रुपया कर दोगे बेटा, 3 रुपया और 5 रुपया अगर जोड़ दोगे तो बेटा 8 ही तो बचेगा। बताओ द्विघात है कि नहीं? हाँ भैया, याद रखना, हाँ राजा हाँ लल्ला, ये दो, इसमें 2 घात आ गई, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें 2 घात उच्चतम होती है, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके पद में देखो लिखा हुआ है ax² + bx + c बराबर आपका 0, इसके पद में लिखा है। तो इस चीज को मैं नोट करूंगा। जबरदस्त, आपका ये कौन नंबर था, 5वां सवाल। 5वां सवाल आपका हो गया कंप्लीट। अब आपके मिलते हैं 6वां और 7वां और 8वां। ठीक है, देखेंगे बेटा 6वां नंबर सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है, इस चीज को करूंगा बहुत बेहतरीन से। 6वां नंबर बेटा 6 नंबर मैंने कहा, तो बेटा सवाल है हमारा x² + 3x है ना, प्लस बेटा 1 करके फिर x - 2 का बेटा होल स्क्वायर। अब मुझे इस चीज को सिद्ध करना है कि द्विघात है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है, द्विघात पहचानना है कि द्विघात है कि नहीं, बहुत सिंपल बात बेटा। अगर x² + 3x + 1 हो तो मुझे इसमें तो कुछ नहीं टच करना है। वो कहता है ए बाबू मुझे टच मत करो, तो टच मत करना, जिसको टच करो जो पागल हो, बिल्कुल याद रखना, जिसको टच करो जिसमें कुछ हो। ये तो बेचारा दिख ही रहा है कि मैं द्विघात हूं, लेकिन अब ये नहीं दिख रहा है, उपमज्जी कर रहा है कि मैं होल स्क्वायर हूं। तो देखो कहां तक स्क्वायर करना है बेटा, इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो a - b का होल स्क्वायर बेटा x² आपको पढ़ाए हैं। फिर बेटा आपका बेटा याद रखना x² और +2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं। फिर -2ab मतलब 2x गुना 2, बेटा सिंपल बात है, a का x² फिर b² फिर -2ab मतलब 2a
ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। बिल्कुल सिंपल बात है, इसको मैं थोड़ा डेरिवेट करूंगा 3x + 1 करके। अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात, ये बताओ इसको मैं x² फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 कर सकता हूं। बिल्कुल सिंपल बात है, तो x² + 3x + 1 अगर पंचांतर कर दूं ना, बिल्कुल इसको खींच लाऊं तरीके से, तो क्या हो जाएगा राजा, x² -4 और फिर -4x। बिल्कुल सिंपल बात है। जहां मैंने माइनस लाया, जहां बेचारा गया, तो जहां माइनस था तहां प्लस हुआ, और जहां प्लस था जहां माइनस हुआ। ये हर जगह होता है, सिंपल बात। आप -x² + x² कर दो, सिंपल बात। फिर 3x और 4x कितना होगा बेटा, 7x। फिर 1 रुपया में 4 रुपया अगर कम कर दोगे भैया, तो बेटा -3 बचेगा। तो बताओ द्विघात है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसमें ये पद नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें उच्चतम घात आपको 2 मिलनी चाहिए, इसमें एक भी नहीं। 2 एक है, मतलब एक है, लेकिन द्विघात में इतना दिया, इतना। तो इतने देने से क्या मतलब, जब तक ये ना हो, अगर घर में अपमान हो जाए तो तुम निकल जाओ बेटा। मैंने कहने का मतलब याद रखना, अगर ये दोनों आए खाना खाने, ये तो बेचारा नहीं है, ये बेचारा दोनों मिलकर आया खाने खाने, लेकिन कहा चुप कमीने। अब इसमें अगर ये नहीं आया तो अधूरी चीजें हैं, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी चीज दी है, इतनी चीज नहीं है। अगर ये चीज होगी तभी तो द्विघात होगी। समझ में आया बेटा, सिंपल बात। अब आपको मिलते हैं बेटा 7वां नंबर सवाल, है ना। 7वां नंबर सवाल देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत अच्छे से मैंने डेरिवेट किया है, बहुत अच्छे से डेरिवेट किया है। 7वां नंबर सवाल कह रहा है बेटा x + 2 का होल पावर क्यूब, है ना। फिर 2x, फिर x² -1। सिंपल बात है। अब इसको मुझे डेरिवेट करना है दादा, मुझे 7वां नंबर सवाल है। तो सबसे पहली बात मुझे एक चीज जाना है प्यारे शब्द में, कि a + b का यहां होल क्यूब लिखा है। तो बेटा सबसे पहली बात, होल क्यूब होता है a³ b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसमें रखना ना मुझे a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो मैं इसको a मान लूं प्यारे से, इसको b मान लूं, है ना। सिंपल बात है। x + 2 का होल क्यूब करूंगा, तो बेटा सिंपल बात, x³ प्लस बेटा 2 का क्यूब प्लस 3ab। a की वैल्यू कितनी बाबू, x मान लो, और b की वैल्यू कितनी है, इसी पे रखता हूं। फिर बेटा ब्रैकेट में a + b मतलब x + बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, अगर मैं इससे गुणा कर दूं तो 2x³ हो जाएगा बेटा, इनसे अगर गुणा कर दूं तो -2x हो जाएगा। सिंपल बात। देखो अब सिंपल बात मैं कर दूं कि अगर x³ है, 2 का क्यूब बेटा 8 है, और 3 को दूना 6 करूंगा 6x बेटा, और फिर बचेगा हमारा x + 2 बराबर 2x³ हो जाएगा -2x। सिंपल बात है यार। हाँ, बहुत लोगों को चिंता है, तो बेटा 1 होता है इसके ऊपर, अगर गुणा करूंगा तो बेस, अगर 2x और x समान है नहीं है भी, तो अगर बेस से गुणा करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा, सिंपल बात है। अब बाबू इसको थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, x + 8, इनसे गुणा इनको करूंगा तो हो जाएगा 6x², और इनसे गुणा करूंगा तो हो जाएगा 12x, है ना। फिर बराबर 2x³, फिर -2x। सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करना, फार्मूला तो तैयार है ना, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में + c, मोदी वाला तो a² + b² + 2ab आएगा। ये मोदी वाला सवाल है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये मेरा सवाल है ना। तो सिंपल बात है, मैं बताऊं बाबू, मैं थोड़ी दुविधा करूं इससे साथ बेटा। सबसे पहली बात मैं क्या कर दूंगा, हाँ इसमें कुछ नहीं करने का बेटा, 8 + 6x² + 12x, है ना लाला। फिर इसको पंचांतर कर लूं, -2x³ और माइनस है तो +2x बराबर 0। आता नहीं, जगह नहीं, थोड़ा हमें बेटा। ये देखो x³ में अगर -2x³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -x³। इसी से पता हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर देता हूं। यूपी बोर्ड से हो बेटा, यूपी बोर्ड में अधिकतर सब चीज मांगते हैं, है ना, तैयारी वाले नहीं हो। तो x³ में अगर याद रखना, तो x³ घटा देंगे तो -x³। अच्छा अब 6x² बचा नहीं। फिर बेटा देखो यहाँ +2x था, 12x था, हो जाएगा 14x। फिर बेटा +8। अब बताओ द्विघात है कि नहीं, यहाँ 2x² है सर जी, 6x²।
बेटा बताओ द्विघात है? नहीं है, क्योंकि इसमें उच्चतम घात कितनी है? 3 है। अगर उच्चतम घात 3 है तो द्विघात नहीं है। सिंपल बात है। अगर उच्चतम घात 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटा नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं अच्छे से डेरिवेट किया, आप लोग जान चुके होंगे, जबरदस्त। ठीक है, अब मिलता हूं अगला प्रश्न। बेटा 7वां नंबर सवाल हो गया, 8वां नंबर पे मिलता है। बेटा 8वां नंबर सवाल क्या है? 8वां नंबर बेटा बिल्कुल डेरिवेट करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 8वां नंबर सवाल। फिर माइनस 1x, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1, फिर x माइनस 2 का होल क्यूब। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x, ये तो बेचा पहले से डेरिवेट है, ये पहले से लगाओ, इतना में कोई कुछ करना नहीं है। बेचारा कह रहा है हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, है तो साथ उसके पास खिलवाड़ मत करो। इसके साथ कर डालो a माइनस बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब, फिर माइनस 2 क्यूब, फिर माइनस, मैंने बताया था ना a माइनस बी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। इसको अगर बढ़ाना चाहोगे तो गुणा यहाँ भी कर सकते हो, वहाँ, लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं। बेटा सबसे पहली बात a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू, और ब्रैकेट में बेटा x माइनस 2, जगह नहीं है, थोड़ा जगह की कम है तो क्या करें, जगह करने पर जबरदस्त आपको जगह दूंगी, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बिल्कुल सिंपल बात। अब क्या कर दूंगा, एक्स क्यूब 2 का क्यूब बेटा 8, बेटा 3 दूनी कितना होता है माइनस 6x, फिर x माइनस 2। लाला जबरदस्त सवाल है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बेटा एक्स क्यूब माइनस 8, अगर इनसे गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर, और माइनस से करूंगा तो हो जाएगा 3 दूनी 12। ठीक है, अब ये बताओ लगा जबरदस्त, इस चीज को मैं रिजेक्ट कर दूं क्योंकि आप जान चुके हो, अगर जिसकी जितनी मर्जी थी उतना मुझे यूज किया, मोटिवेशन सुना है ना, तो मैंने जितनी उसकी जरूरत थी मैंने यूज किया, और फिर नहीं पड़ी तो फेंक दिया। बेटा ये जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये लोग करते हैं, लेकिन याद रखना गलत चीजें हैं। बेटा सबसे पहली बात एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बेटा थोड़ी थोड़ी आप लोग इसमें मोहब्बत दिखाइए, इसको थोड़ा इधर पंचांतर करिए, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस से प्लस 8 माइनस से प्लस 6x स्क्वायर और प्लस से बेटा माइनस 5 और बराबर 0 आ। बेटा ये बताओ, ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, सिंपल बात है। बेटा देखो बेटा 6x स्क्वायर में अगर माइनस को 4x स्क्वायर कर देंगे तो बेटा 2x स्क्वायर बचेगा। हाँ ये तो बात तय है कि ये द्विघात है, क्योंकि इसमें दो घात पहले से आ गया है ना। फिर बेटा माइनस एक्स और माइनस 12x हो गया माइनस 13x। फिर बेटा 8 रुपया 1 रुपया कितना हो गया 9 रुपया। बताओ द्विघात है कि नहीं है? सर जी जिसमें दो घात लिखी हूँ, जिसमें दो घात लिखी हूँ उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। जबरदस्त, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सिंपल बात है, द्विघात समीकरण इसे कहते हैं जिसमें दो घात होती है, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो बेटा ये मुझे आर्ट्स कंप्लीट हुआ। अब जबरदस्त आपको आर्ट्स से जो दूसरे में दिया है उसमें लगाऊंगा। अगला सवाल देखिए, देखो बेटा सिंपल बात ये है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, फिर क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सिंपल बात है, देखो बेटा सबसे पहली बात, एक भूखंड बना हुआ है, जैसे एक कोई भूखंड, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बताया गया बेटा सबसे पहली बात, भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितनी है बेटा 528 है। फिर बोला गया जो क्षेत्र की उसकी लंबाई है बेटा, जो इसकी कोई भी लंबाई है या लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। बेटा लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, मतलब दुगने से जो अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना कर दो और दुगना से 1 अधिक कर दो, उसी को हम डेरिवेट करना है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो चौड़ाई है और चौड़ाई से दुगना है और दुगना से भी 1 अधिक है। मैं एक बिल्कुल सिंपल बात बताऊंगा आज, जबरदस्त। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहली बात मुझे मानना क्या है, देखोगे सबसे पहली बात ये मुझे इसका डेरिवेटिव और जबरदस्त मुझे इसको निकालना है। बेटा याद रखना, इसको मुझे अच्छे से लगाना है। क्या करना है, देखो मुझे मान लेना है, माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई,
माना भूखंड देखो बेटा बोला है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से, तो माना भूखंड की मैंने चौड़ाई कितना मान लिया, मैंने x मान लिया। बेटा भूखंड की मैंने चौड़ाई x मान लिया क्योंकि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के जो है दुगने से एक अधिक है। तो बेटा सिंपल बात है, अगर चौड़ाई x है तो बेटा मैंने पहले सबसे प्रश्नानुसार देखा, प्रश्नानुसार देख लिया मैंने एक चीज मैंने ये चीज देखा प्रश्नानुसार कि पहली शर्त से कि बोला गया जो लंबाई है बेटा, जो लंबाई है, लंबाई बोला गया कि दुगने से और एक अधिक कर दो। जो भूखंड की चौड़ाई है x है और इसके दुगने से और एक जोड़ दो मतलब अधिक है, अधिक का मतलब प्लस होता है बेटा, सिंपल। तो मैं जानता हूं बेटा हो गया, तो मैं बताऊंगा कि आयताकार का क्षेत्रफल बेटा याद रखना होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है बेटा। आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपल बात है, लंबाई आपने माना है x, नहीं आपने लंबाई कितना माना बेटा, लंबाई देखो बेटा लंबाई कितना माना 2x + 1 और चौड़ाई कितना मान लिया बेटा x मान लिया, और इसका जो क्षेत्रफल टोटल दिया है आयताकार का वो दिया है 528 है ना बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। तो बेटा सिंपल बात है, अगर मैं गुना कर दूंगा तो हो जाएगा 2x², फिर अगर इनसे गुना करूंगा तो 1x हो जाएगा, फिर इनको बराबर में 28 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बेटा। बहुत प्यारे शब्द में अगर मैं इस चीज को +1x अगर इसको पंचांतर कर लूं तो -528 हमारा यही आंसर आ जाएगा, दूसरे का यही आंसर आ जाएगा। और जबरदस्त हमारा इसी को हम बताते हैं कि आप लोग बस निश्चित होकर पढ़िए, और आप समझ ना पाओ तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, अगर गुणनखंड कर लोगे तब भी आ सकता है, चौड़ाई अलग अलग लंबाई अलग अलग, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आंसर यही पर आ रहा है। तो आप लोग जबर जितना आता है देखो, जितने पेपर में आता है उतना पढ़ लेगा, ज्यादा पढ़ लेके पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। दूसरा का जो है दूसरा सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना बेटा, सिंपल बात है। पहली बेटा मैं आपको क्या कर दूंगा, देखो बेटा हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो मुझे मानना है, माना दो क्रमागत दिया है तो आपको मान लेना है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बेटा x, सिंपल बात है। माना पहली धनात्मक पूर्णांक कितना मान लूं मैं, x मान लूं, और बेटा दूसरी मैंने मान लिया बेटा, सिंपल बात है x + 1 मान लेता हूं, सिंपल बात। पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने x और दूसरी मैंने x + 1 मान लिया। अब बेटा याद रखना, अब जो प्रश्नानुसार कहता है क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है बेटा कि इन दोनों धनात्मक पूर्णांक जो लिखा है उनका गुणन कर दीजिए, मतलब गुणनफल कर दीजिए, दोनों का गुणनफल बेटा इनका और इनका उठाकर कर दीजिए। अब गुणनफल बेटा याद रखना 360 आता है, ये बोला गया है, मैं नहीं बोला, ये बोला है प्रश्नानुसार। x को x से गुणा करूंगा प्यारे शब्द में x², x को 1 से करूंगा x, और बराबर आपका 360 हो गया। अब बेटा सिंपल बात है कि आपको जबरदस्त क्या करना है बेटा, x² प्लस ये 360 इधर पंचांतर में चुपके से ले आऊंगा इसको, तो बराबर 0 हो जाएगा। अब मेरा जो पूर्णांक आएगा यही तो आएगा, जबरदस्त यही मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल बात। बिल्कुल जबरदस्त है कि आप लोग जान चुके होंगे। आपका एनसीईआरटी का दूसरा सवाल 4.1 का मैं धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा हूं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जितने भी ऑनलाइन जितने भी लाइव देख लो सही है, लेकिन जितने ऑनलाइन आप लोग देख तो लिए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग को जबरदस्त मैं पीडीएफ बना देता हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए और एनसीईआरटी का मजा उड़ाइए यार, जबरदस्त, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। देखो बेटा सिंपल बात है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, बिल्कुल सिंपल बात है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो है वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद बेटा,
360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सिंपल बात है, आप लोग देखोगे जबरदस्त। देखो बेटा, रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, चलो ठीक है मैं देखता हूं बेटा। सबसे पहली बात मुझे निकालना है हल इसका क्या है बेटा। सिंपल बात है, मुझे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बेटा माना मैंने मान लिया रोहन की वर्तमान जो आयु है बेटा, रोहन की वर्तमान आयु मैंने x मान लिया बेटा। माना मैंने रोहन की वर्तमान आयु मैंने x मान लिया, ठीक है, सिंपल बात है बेटा। अब बोला गया कि उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है बेटा। प्रश्नानुसार कह रहा है, देखो बिल्कुल सिंपल बात, प्रश्नानुसार बेटा प्रश्नानुसार बोला गया रोहन की जो मां है बेटा, वो कितनी बड़ी है बेटा, कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो बेटा रोहन की जो उनकी आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात बेटा। याद रखना, जो इसकी मां हो जाएगी 26 वर्ष बड़ी, मतलब इससे 26 वर्ष ज्यादा है। अच्छा बेटा याद रखना। फिर बोला गया उनकी आयु का गुणनफल, अच्छा फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। बेटा याद रखना, अगर पेपर में कहीं बाद या पश्चात आ जाए तो बात एक ही होता है, और बाद और पश्चात के लिए बेटा प्लस होता है, ठीक है। यहां मैं कह सकता हूं पूर्व आ जाए या पेपर में पहले आ जाए तो बेटा इसमें माइनस होता है। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर बाद आ जाएगा तो प्लस, अगर पहले आ जाएगा तो माइनस, अगर पश्चात आ जाएगा तो प्लस, अगर पूर्व आ जाएगा तो माइनस, ठीक है। अब बेटा सिंपल बात है, बोला गया 3 वर्ष पश्चात। तो बेटा रोहन की अगर 3 वर्ष बोलोगे, सेकंड शर्त से बोला, ये पहली शर्त थी, अब सेकंड शर्त बोला है, इसको बिगाड़ सकता हूं, बिगाड़। अगर बाद कहेगा तो प्लस, पूर्व कहेगा तो माइनस। अब सेकंड शर्त से बोला गया बेटा कि 3 वर्ष बाद का मतलब पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला गया कि बेटा 3 वर्ष अगर देखा जाए तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बेटा। रोहन की अगर देखा जाएगा तो बेटा सिंपल बात है, इधर लगा सकते हो, रोहन की देखा जाएगा 3 वर्ष तो x प्लस 3 हो जाएगा। अगर बेटा आज 1 साल का है, अगर 1 साल के हो तो 3 वर्ष बाद मिलोगे तो 3 ज्यादा हो जाओगे, है ना, सिंपल बात है। अच्छा फिर बेटा इनकी मां कितनी है, अगर x प्लस 26 थी, अब 3 वर्ष वो भी बढ़ेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बाबू बाढ़ लो तब मैं बाढ़ू, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल, दोनों लोग बढ़ेंगे, सिंपल बात। तो बोला गया 3 वर्ष पश्चात इनका जो गुणनफल कर देंगे, बोला गया कि इनका गुणनफल 360 हो जाता है, तो बराबर आपका 360 हो गया। तो बेटा अब यही बोला गया क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करना है। तो x प्लस 3 और x प्लस 26 और 3 कितना होता है बेटा, 29 होता है, बराबर 360। सिंपल बात है बेटा। अब इनको गुणा कर दूंगा, x को x से x स्क्वायर, x को 29 से करूंगा 29x, और 3 को x करूंगा 3x, और 3 को 29 3 कितना कर दूंगा 87, बराबर आपका हो जाएगा 360। सिंपल बात है यार। अब बाबू इसको मैं हल कर लूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, 29x प्लस 3x बराबर क्या हो गया 32x, और आपका प्लस 87, इधर पंचांतर कर लूंगा तो हो जाएगा माइनस 360, है ना, सिंपल बात। देखो अब इस चीज को अगर देखूंगा तो बेटा एक्स स्क्वायर 32x और 87 में अगर 360 कम कर दोगे बेटा, तो सबसे पहली बात आपका याद रखना कि सिंपल बात, आपका अगर कम कर दोगे तो बेटा 3 तो इधर कम बचेगा, और इधर 5 में अगर 8 7 बचेगा, है ना, और इधर बाबू आपका 2 बचेगा, है ना, सिंपल बात। अगर ना जानता हो देख लो, ये तो बचेगा ना, 87 3 10 8 7 15 1 6, हाँ 273, कितना बचेगा 273, क्योंकि माइनस बचेगा, माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा है, प्लस का चिन्ह छोटा है, तो जिसका भार ज्यादा उसी का चिन्ह बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कहीं गलत तो नहीं किया है ना, सब सही है। तो बेटा आप ये जबरदस्त आपका जो आएगा वही तो आंसर आएगा, इसी को लिख देना। तो आप लोग जान गए होंगे जबरदस्त, ठीक है। अगर बेटा याद रखना कि जो याद रखना एक चीज और है, लिख देता हूं, अगर बेटा बाद आएगा पेपर में तो प्लस, अगर पहले आ जाएगा बेटा याद रखना, अगर पहले आ जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। इसी को कंफर्म करके आप लोग को लिखना है और जबरदस्त मेरे साथ जुड़े रहना है, पूरी एनसीईआरटी ध्वस्त कर देनी है और जबरदस्त मौज उड़ाना है। 10वीं में अब की बार मुझे सोने से उड़ाना है, ठीक है, देखेंगे।
देखो बेटा, एक रेलगाड़ी की चाल जो है, एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सिंपल बात है बेटा। सबसे पहली बात, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना होता है बेटा, तो हम सबसे पहली बात उस चीज को मान लेते हैं। बेटा सबसे पहली बात बेटा याद रखना, कुछ चीज पहले जान लेंगे बेटा, याद रखना भी बताते हैं, परेशान मत होना, ठीक है। अब सिंपल बात, माना रेलगाड़ी की, मैंने मान लेना, माना रेलगाड़ी की मैंने चाल मान लिया, रेलगाड़ी की जो चाल थी मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा जो चाल होती है ना, स्पीड जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में होती है, याद रखना। तो माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा सिंपल बात है। अच्छा, फिर बोला गया भैया, सबसे पहली बात रेलगाड़ी की जो, देखो बेटा पहली शर्त से कह रहा है क्वेश्चन, याद रखना, पहली शर्त से प्रश्नानुसार बोला गया है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बेटा याद रखना, चाल बराबर, याद रखना बेटा, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय होता है, या दूरी बराबर चाल बटे समय होता है ना, ऐसे बोल सकते हो। बिल्कुल सिंपल बात है यार, कुछ इसमें करना ही नहीं है बेटा। अगर कोई पूछे कि अगर टाइम टी फॉर टाइम होता है और अगर इसको पढ़ो डी फॉर डिस्टेंस और स्पीड यू होता है, तो बिल्कुल सिंपल बात, टी बराबर होता है डी अपॉन एस, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल बात है कि समय बराबर अगर देखो तो बेटा क्या होता है, क्या होता है, डी अपॉन एस, है ना। अच्छा, पहली तो मैंने बताया कि पहले अगर रेलगाड़ी 480 किलोमीटर से चल रही थी, मान लो 480 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, सॉरी 400 किलोमीटर से चल रही थी, तो उसकी चाल कितनी थी बेटा, x थी, है ना। इसकी x रही होगी, बिल्कुल सिंपल बात है ना। टाइम t रहा होगा। तो इस चीज को मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूं, सिंपल बात है। अब सेकंड शर्त से अगर बोला गया बेटा, सेकंड शर्त से बोला गया है तो सिंपल बात है, इधर मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जगह कम है। सेकंड शर्त से बोला गया है, याद रखना, अगर डी टी, अब देखो बेटा बोला गया यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो बेटा चाल, देखो दूरी वही रहती है, दूरी आपकी नहीं बदलने वाली, समान रेलगाड़ी चलेगी भैया। भाई दूरी उतने तो जाना पड़ेगा, लेकिन चाल में डिफरेंट कर सकते हो। अब यहाँ बोला गया इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, मतलब 480 थी दूरी, लेकिन कम कितनी कर दी गई, x माइनस कितना 8। तो ये समीकरण बेटा आपका सेकंड। टी आपका देखो, पहला अगर टाइम देखो इतना है और दूसरा टाइम आपका इतना है, सिंपल बात है। T1 बराबर 480 बटे x और T2 बराबर 480 बटे x माइनस 8 है। बिल्कुल सिंपल बात। अब क्या बोला गया बेटा, सिंपल बात है, इसमें कुछ आपको जबरदस्त ये करना है कि प्रश्नानुसार अब क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार आप क्या बोला है, कह रहा है कि तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। बेटा सिंपल बात है, अगर मैं कह सकता था कि पहले में क्वेश्चन अधिक लेने का मतलब, अगर T2 में T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना घंटा अधिक लेगा, बोला गया 3 अधिक लेता है। मतलब इसमें बोला गया कि दूसरे में से पहला का अगर समय देखा जाए तो अंतराल कितने का है, 3 घंटा अधिक का है। तो इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा। T2 बराबर मेरा दिया है बेटा 480, देखोगे T2 बराबर 480 बटे x माइनस 8 है, और माइनस T1 की वैल्यू आपका दिया है 480 बटे x दिया है, और टोटल अगर टाइम देखा जाए तो बेटा आपका 3 दिया है। सिंपल बात है। बेटा ये बताओ, यहां से यहां तक कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, 480 दिख रहा है। तो बेटा सिंपल बात है, 480 अगर दिखा तो x माइनस 8 और इधर बचा 1 माइनस एक्स, और बराबर इधर बचा बेटा 3 हो गया। सिंपल बात है बेटा। हम सिंपल बात ये करेंगे, 3 एकम 3 और 16 क्या बेटा क्या हो जाएगा 48, मतलब 160। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। देखोगे जहां तक आता है तहां तक लगाएंगे बेटा, जहां तक नहीं आएगा वहां तक फिर इसको इरेज कर देंगे, बिगाड़ देंगे, बिल्कुल मिटा देंगे। बिल्कुल इसको ऐसे गुणा करेंगे, इनको ऐसे गुणा करेंगे, फिर गुणा करने का मतलब, तो अगर x को करेंगे तो x, और फिर आपका यहाँ माइनस था बेटा, इसको करेंगे तो बेटा हो जाएगा x माइनस 8 बटे, अगर इनको नीचे से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 8 को करेंगे तो बेटा हो जाएगा 8x। सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करने का, मौज उड़ाने का बेटा, और बराबर आपका 1 था, कोई दिक्कत। सिंपल बात है। अब याद रखना, इतनी जगह मिलती है तो हम इतनी जगह भी लगा सकते हैं। देखो जहां तक आएगा बेटा। अब ये बताओ कि अगर 160 था
चलो चल बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इरेज कर दूं, बिल्कुल सिंपल बात है। इसको नोट कर लो तो ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा इरेज करता हूं, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर मैं देखूं कि 160, फिर आपका याद रखना, अगर इस चीज को ब्रैकेट में खोल दूं तो बेटा x माइनस और माइनस माइनस बेटा 8 हो जाएगा, सिंपल बात, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। बेटा माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा। अच्छा याद रखना बेटा, 16 को अगर 8 से गुणा करूंगा तो 128 होता है, मतलब 1280। बेटा देखिए ना, पहाड़ा पढ़ने की तमीज होनी चाहिए। मैं बोलूंगा कि 2 से लेकर और आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, जबरदस्त है ना बेटा। सिंपल बात, स्क्वायर याद होना चाहिए, पहाड़ा तो सबको याद रहता है, पहाड़ा तो 100 तक होते हैं। मैं बताऊंगा इसको सबसे पहली बात, जबरदस्त स्क्वायर याद होना चाहिए बेटा। सिंपल बात है, 16 8 128 बटे बेटा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो सकता है ना, बराबर 1। इनको और इनको 13 गुणा कर दूंगा तो बेटा सिंपल बात आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 1280 का नम आपका 1280 हो जाएगा। अब इस चीज को पंचांतर कर लूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इनको कर लूंगा तो माइनस 1280 बराबर 0। आपका जो आंसर आएगा यही तो आएगा, जबरदस्त। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, जबरदस्त। आप लोग नोट कर लेंगे और जबरदस्त कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया होगा। बस आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहो, मेरा सपोर्ट करते रहो, और मुझे आशा रहेगा कि आप लोग हर क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है। देखिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो।